हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना, एक क्राइसिस। कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया? कोई कहता चीन से आया, कोई कहता है कि साउथ अफ्रीका से आया, कोई कहता है कहीं और से आया, लेकिन आया। और जैसे ही आया उसने पूरे हिंदुस्तान को एक स्टेबिलिटी दे दी, एक ठहराव दे दिया कि कौन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, क्यों कर रहा था, सब कुछ रुक गया। हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, फर्म थी, कंपनियां थी, स्कूल थे, सब बंद हो गए। क्या पता है इसके पीछे क्या हुआ? एक कोरोना आया, हाहाकार मच गया पूरे हिंदुस्तान में। 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कल से सब अपने अपने घर में रहेंगे। अगर घर से बाहर निकलोगे तो एक दानव है, उसका नाम है कोरोना, वो आपको खा जाएगा। मन में, दिमाग में सभी हिंदुस्तानियों के ऐसा वहम या ऐसा आप कह सकते हैं कि एक डर पैदा हो गया मन में कि कोई भी घर से निकलने को राजी नहीं हुआ। और ऐसा अभी तक है। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, इंसान को इंसान नहीं समझोगे, अगर आप उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, और वही उद्योगपति पूंजीपति आपको बनाने वाले जो आपके कर्मचारी हैं, यदि आप उनके साथ भेदभाव, मतभेद, छोटी छोटी बातों को डांटना, कम वेतन देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा होगा तो प्रकृति अपने आप आपको अपना असली रूप दिखा देगी, जो कि उसने दिखाया। जो लोग हवा में उड़ रहे थे, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे, वो आज आप देख रहे हैं कि धरती पे आ गए, केवल कोरोना की वजह से। उन बच्चों के लिए बड़ी खुशी का माहौल रहा कि जो पढ़ाई में ध्यान कम लगाते थे कि स्कूल की छुट्टियां इतनी पड़ गई। आपकी स्कूल की छुट्टियां दिवाली की, होली की, रक्षाबंधन की, विंटर वेकेशन की, हद से हद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन की पड़ती थी। लेकिन कोरोना आया, छुट्टियां लाया। उन बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि अब छुट्टियां पड़ गई हैं, स्कूल नहीं जाना। फिर भी टीचर्स ने जो भी वो कर सकते थे कोशिश आप तक पहुंचने की, कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, किसी तरह के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे हम लोग, कि बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो। तो इन बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात। लेकिन वो लोग जो जिंदा होते हुए भी मरे के समान रहे, उनके लिए क्या रहा है? संकट। संकट आना लाजमी है कि जब इंसान इंसान को नहीं समझेगा, उसकी दुख तकलीफ को नहीं समझेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, तो आप ही लोग ये कहना चाहेंगे कि वो उसकी मजबूरी रही, क्यों दबा, क्यों से 2-4 बातें सुनी अपने मालिक की। बात सुनने की नहीं है, एक शर्म होती है कि जब होगी सामने वाले की निगाह में कि हाँ भाई सामने वाला बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हम क्या हैं, हमारी स्पेशलिटी क्या है, उसको निखारना है, आगे बढ़ना है। लेकिन कोरोना में हम सबको हिला दिया, सबकी नींव को जो मजबूती से हिले हुए थे वो भी डगमगा गए। कई कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के रोजगार बंद हो गए, लोग रोटी को तरसने लगे, पानी को तरसने लगे, अपना शहर, अपना गांव छोड़ छोड़ के बाहर आए थे, बाहर से फिर वो अपने वापस गांव को जाने लगे। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट, रेल सब बंद हो गई। सरकार खुद ऐसे संकट में आ गई कि वो खुद क्या करे। लेकिन फिर भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई लोग ऐसे थे जो एक वहम से मर गए, लोगों के दिल में दहशत फैल गई कि हाँ बाहर कोरोना है, घर से बाहर निकलेंगे तो
वो हमें खा जाएगा। ये वहम रहा लोगों के अंदर, और ये वास्तविकता भी थी जिसे हम लोग और आप लोग 22 मार्च से लेकर अब तक उसको सहन कर रहे हैं। लेकिन आज धीरे धीरे फिर वही पटरी पे आ रहा है लोगों का रोजगार, कंपनियां फैक्ट्री फर्म खुल रहे हैं, और अब जो हमारा लास्ट सेशन था स्कूल, वो भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। जो बच्चे पढ़ने वाले थे, जिनको अच्छी परसेंटेज लेनी थी, उनके माइंड पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा कि अब हमारा क्या होगा। जो बच्चे मिडिल थे कि जो उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और जो बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल ही दूर रहे, उनके लिए रहा एक फेस्टिवल कोरोना, इतनी लंबी छुट्टियां। लेकिन वो बच्चे अभी सोचिए कि अब स्कूल खुल रहे हैं, हमें स्कूल जाना है, अपनी तैयारी करनी है, अपने दोस्तों से हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूरी बना के रखनी है, जिससे कि हम टीचर के कांटेक्ट में रहकर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी अब समय रह गया है, उसको हमें कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस एक अच्छी परसेंटेज के लिए आगे लाना है। उसके लिए टीचर हमेशा तत्पर है और आगे भी रहेगा, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का भाई आ जाए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। कि एक बार एक बहुत बड़े साधु का मन बना कि आज हम पूरे जंगल में आवागमन करेंगे, पहाड़ों में घूमेंगे। उनके 7-8 शिष्य थे, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि आज हम वन आगमन करेंगे, पहाड़ों में, जंगलों में, वनों में घूमेंगे। और उस दौरान यदि कोई भी स्त्री या कोई लड़की हमें कोई दिखाई देता है तो हमें उसको आंख उठाकर नहीं देखना है। तो सभी शिष्यों ने कहा ठीक है। तो अब क्या रहा कि साधु महाराज आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे उनके जो शिष्य थे वो चलने लगे। जब साधु महाराज चलते रहे 2, 3, 4, 10, 20 किलोमीटर, कई कोस आगे चलते रहे, और उनके पीछे पीछे उनके शिष्य चलते रहे, तो आगे उनको एक नदी दिखाई दी। जब नदी के पास पहुंचे तो उनको एक 8-10 साल की एक लड़की दिखाई दी जो रो रही थी। तो साधु महाराज ने पूछा क्या हुआ पुत्री, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे, उस लड़की ने बोला कि मुझे इस नदी को पार करना है, और वह नदी बहुत गहरी है, मैं नहीं पार कर पाऊंगी, और मुझे नदी के पार अपने घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी, यही सोचकर मैं रो रही हूँ, और मेरी कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। तो साधु महाराज कहते हैं चल तू मेरी कंधे पे बैठ, मैं तेरे को ये नदी पार कराता हूँ, क्योंकि नदी का जो बहाव था वो गले से नीचे नीचे तक था। तो उन साधु महाराज ने उस बच्ची को अपने कंधे पर बैठाया, अपने कंधों पे बैठाकर नदी पार की, और जैसे नदी पार करने के बाद उस लड़की को कंधे से उतारा और उसको नमस्कार करके कि जाओ पुत्री अपने घर। उसके बाद महाराज आगे आगे चलना शुरू हो गए, और उनके पीछे शिष्य। जब साधु महाराज आगे आगे जा रहे थे, और जो पीछे जो उनके शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य के दिमाग में आया कि साधु महाराज ने तो कहा था कि हमें किसी से बात नहीं करनी है, रास्ते में कोई भी दिखाई दे, कोई स्त्री दिखाई दे, कोई लड़की दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे, तो हमें तो उसको बात नहीं करनी है, सीधे सीधे चले जाना है। तो उसके दिमाग में बड़ा ये सोच सोच के चलता रहा। उसने 2, 4, 10, 20 आगे कई कोस चलने के बाद उसके दिमाग में ये बात आती रही कि भाई साधु महाराज ने लड़की कंधे पर क्यों बैठाया, जबकि हमें तो मना किया था। काफी देर विचरण करने के बाद पीछे से आवाज आई उस शिष्य की, और उसने कहा हे साधु महाराज 1 मिनट रुकिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो साधु महाराज ने कहा कि बताइए। उस शिष्य ने पूछा कि आपने कहा था कि हमें किसी से रास्ते में बात नहीं करनी है, और आपने उस लड़की को नदी पार कराया और कंधे पे बैठाकर
कोई नदी पार हुई तो आपने कंधे से उतार कर उसकी सहायता की, जबकि आपने हमें सबको मना किया था कि आपको किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखना है। तो यहाँ पर सुनिएगा, साधु महाराज ने कहा कि मैं तो उसको कब का उतार चुका हूं और तू अभी तक इस कंधे पे लेके बैठा है अपने बोझ को, यही सोच रहा है। मैं तो उसको उतार चुका हूं और तू उसे कंधे पे लाके बैठा हुआ है और इस सोच में तुमने पूरा दिन निकाल दिया। तो एक छोटी सी बात से कहने का मतलब यह है कि हमारी लाइफ में जो हुआ पिछले 6 महीनों में उसको उतार दीजिए। अपने कंधे पे लेके मत घूमिए कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। पूरी आर्थिक संकट आ गया और हमारी जो लाइफ है बिल्कुल एकदम डाउन हो गई। नहीं, जो हो गया उसको हम उतार चुके, लेकिन अपने कंधों पर कोरोना को लेकर नहीं घूमना है, हमें आगे बढ़ना है। जो हमें लाइफ में हमने सोचा है कि हमें अपनी मंजिल को लेना है, कहाँ तक पहुँचना है। लाइफ में ऐसे संकट आते रहेंगे, लेकिन हमें अपना भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव, बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट देना, छोटों को हमेशा प्यार करना। माना कि कोई बड़ा है आपसे और आपको कोई 2 बात कह भी देता है तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, वो आपके माता हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, जो आपको कोई ना कोई बात पे डांट देते हैं, लेकिन उस डांट के पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है आपके भले के लिए। तो जो बीत चुका उसे उतार दो, लेकिन अपने कंधे पर कोरोना लेके मत घूमो। हमें आज भी प्रेम भाव से रहना होगा, इंसान को इंसान समझना होगा। यदि आप जब तक इंसान को इंसान नहीं समझोगे, जानवरों पर अत्याचार करोगे, उनको मारोगे, पीटोगे, काटोगे, तो ये नुकसानदायक है। आखिर कब तक ये धरती, ये प्रकृति सहन करेगी? अगर आपको कोई चोट लग जाए तो आप क्या सहन कर पाओगे? आपको खून निकल जाता है, दर्द होता है, फिर भी आप लोग कहते हैं ना कि दर्द हुआ। तो ये तो धरती है, चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते थे, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई, बिल्डर हो गए, उद्योगपति बन गए, पूंजीपति बन गए। लेकिन आज के समय में अब वो जमीन पर आ गए, क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना ने सबको डुबोया तो किसी को उभारा भी। ये सब चीज़ें हैं, आपको लेकिन लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। आपका जो मुकाम है उसको कंप्लीट करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कहूँगा, जो हो गया उसे उतार दो, और जो हो गया उसे उतार दो, लेकिन अपने कंधों पर आगे के बोझ लेकर मत जाओ। इसी उम्मीद के साथ कि आगे आप जिंदगी में सफल होंगे, कामयाब होंगे, इसके लिए आपको